नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब नहीं मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में। इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। इनफैक्ट कि सबसे तेजी से ग्रो कर रही है अगर दूसरे देशों को देखा जाए तो। दूसरी इकोनॉमी 2%, 3%, 4% मैक्सिमम ग्रो कर रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी मोर देन 6% ग्रो कर रही है। लेकिन यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का इशू अभी भी बरकरार है, क्योंकि इंडिया एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है और एआई के आने से ये जो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है इसमें जॉब बहुत कम हो गए। आप पहले देखते होंगे कि टीसीएस, इंफोसिस ये सारे बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट करते थे, लेकिन अब ये फायर कर रहे हैं, मतलब कि अब ये लोगों को निकाल रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जो काम 50 लोग मिलकर करते थे वो काम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर दे रहा है। तो यहाँ पे एक और बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। इस वीडियो में मैं डिटेल एनालिसिस करके ये बात कर रहा हूं कि आप कैसे इस गैप को फिल कर सकते हो। अगर मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो जॉब्स भी आने चाहिए, जॉब्स भी ग्रो करने चाहिए। अब ये कैसे ग्रो करेगा, तो वो जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च जर्नलिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए समझते हैं कि प्रॉब्लम है कहां और उसका क्या सॉल्यूशन है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया फास्टेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन जॉब कहां है। मैंने अभी बताया कि इंडिया एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। सर्विस बेस्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जैसे टीसीएस, इंफोसिस सर्विस प्रोवाइड करते हैं अदर कंट्रीज को, तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो सर्विसेज के थ्रू 55% आ रहा है। मतलब कि जीडीपी जो आ रहा है वो 55% सर्विसेज के थ्रू आ रहा है। लेकिन 10 साल से इंडियन गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दो, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दो, लेकिन यहाँ के यूथ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब वो अपना स्किल डेवलपमेंट भी नहीं करना चाहते, वो अभी भी पुराने करिकुलम पे ही है, वो ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं करना चाहते। मैंने बहुत सारे यूथ को देखा है कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा, मेरा एमबीए कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं जॉब स्टार्ट करूंगा। ऐसे नहीं होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द स्टडी ट्रेनिंग, मतलब कि आपको स्टडी करते हुए भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग चाहिए। मतलब कि अगर आपको ये गैप फिल करना है तो आपको अपना स्किल बढ़ाना होगा। यहां पर आप देख सकते हो कि इट्स अ टाइम बॉम्ब। अगर आप अपना स्किल नहीं बढ़ाते हैं एआई के टुवर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के टुवर्ड्स, तो बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। ये जो ग्रोथ आपको दिख रहा है 6%, 7% का, ये भी आगे आने वाले समय में नहीं मिलेगा। और ये जो इकोनॉमिक इंपैक्ट होने वाला है, कंजम्पशन स्लो हो जाएगा, सोशल अनरेस्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें दूसरे देश में हो रही है। अभी इंडिया ग्रो कर रहा है, तो आपको क्या चाहिए एज अ यूथ? मुझे क्या चाहिए? मुझे स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, मुझे बिजनेस पे फोकस करना चाहिए, मुझे अपना स्किल इतना ऊपर लेके जाना चाहिए कि मैं जॉब क्रिएट कर सकूं। मुझे जॉब नहीं चाहिए, मैं 10 लोगों को अलग जॉब क्रिएट। मार्केट में इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, डिजिटल वर्ल्ड में एआई के आने से इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी। आप फ्री में अपना वेबसाइट बना सकते हो, फ्री में अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हो, फ्री में आप सेल्स कर सकते हो, फ्री में मार्केटिंग कर सकते हो, सब कुछ आप फ्री में कर सकते हो। और फंडिंग, इंडिया को फंडिंग देने के लिए तो बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल फंड, ये सारे बैठे हुए हैं। बस उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए यूथ में स्किल्स हो, वो आगे बढ़कर आए और अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में अपना योगदान दे। इस तरह से ही ये सारी चीजें आप गैप फिल कर सकते हो। मतलब इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो जॉब भी क्रिएट होता जाएगा। हमको इंडिया सरकार को हेल्प करना चाहिए। हम लोग इंडिया सरकार के ऊपर बने रहते हैं कि सरकार कुछ करेगी तो हम कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ करेंगे तो सरकार भी कुछ करेगी। सरकार इतनी सारी स्कीम लेकर आ रही है, पीएलआई स्कीम होता है, एमएसएमई स्कीम होता है। आपको तो आधा से ज्यादा स्कीम्स का पता भी नहीं है कि मुद्रा लोन है, मतलब कि सरकार फ्री में 10 लाख रुपए दे रही है, लेकिन आप उस पैसे को लेके करोगे क्या?
आप 10 लाख लेके कार खरीद लोगे, फोन खरीद लोगे, 10 लाख लेके बिजनेस खोल कर दिखा दो, स्किल डेवलपमेंट करके दिखा दो। मैं यूथ से ये याचना करना चाहता हूं कि आप अपना स्किल बढ़ाओ। आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, एमबीए कॉलेज में हो, कहीं से भी आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर आप थोड़ा भी काम सीख लोगे तो आपको आगे जाकर वो आपको फायदा ही देगा, वो कोई नुकसान नहीं देगा। बस हाथ पे हाथ धरकर बैठे नहीं रहो कि मेरा डिग्री कंप्लीट होगा तो मैं जॉब स्टार्ट करूंगा। नहीं, डिग्री तो कंप्लीट होता रहेगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस गैप को फिल करने के लिए हम लोगों को बाहर के देशों से सीखना चाहिए कि बाहर के यूथ अपना मतलब 18 ईयर्स होने के बाद वो अपना खर्चा खुद चलाते हैं, किसी मतलब पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहते। लेकिन इंडिया में पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हम लोग 24, 25, 26, इवन 28 तक भी पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं कि ये कोर्स कर रहे, ये कर रहे, ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग एज अ यूथ छोड़ना होगा और इंडिया को एक सुपर पावर बनाना होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। तो ये चीज आप सोचिए और समझिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।